वंदे मातरम। हाय दोस्तों, एग्रीकल्चर वर्चुअल क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं नरेंद्र कुमार कृषि विज्ञान विषय के अंतर्गत एक नए शीर्षक के साथ आपके सामने उपस्थित हूं। आज का शीर्षक है पशुधन गणना 2017। तो आइए सबसे पहले जानते हैं पशुधन गणना क्या होती है। पशुधन गणना का तात्पर्य पालतू पशुओं की गणना करने से है, जिसमें गाय, भैंस, भेड़, बकरी, गयाल, याक, घोड़ा, खच्चर, गधा, ऊंट, लामा, हाथी आदि पालतू पशुओं को शामिल किया जाता है। पशुधन गणना प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल से की जाती है। ध्यान रखिएगा, प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल से की जाती है। प्रथम पशुधन गणना ब्रिटिश भारत में की गई थी। समय था 1919 से 1920। इसी प्रकार द्वितीय पशुधन गणना 1924 से 1925 के मध्य की गई थी। स्वतंत्र भारत की प्रथम पशुधन गणना 1951 अर्थात 1951 में की गई थी। अब तक कुल 20 पशुधन गणनाएं की जा चुकी हैं। 20वीं पशुधन गणना 16 जुलाई 2017 से 15 अक्टूबर 2017 के मध्य की गई थी। इसके आंकड़े 16 अक्टूबर 2019 को पशुपालन और डेयरी विभाग ने, ध्यान रखिएगा, 20वीं पशुधन गणना के आंकड़े 16 अक्टूबर 2019 को पशुपालन और डेयरी विभाग ने संयुक्त रूप से जारी किए। आइए साथियों, अब जानते हैं पशुधन गणना के उद्देश्य। पशुधन गणना के ग्रामीण क्षेत्रों में, ध्यान रखिएगा, पशुधन गणना के ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि से जुड़ा हुआ किंतु महत्वपूर्ण निकाय है, जिसमें किसानों को अतिरिक्त आय प्राप्त होती है तथा जो ग्रामीण क्षेत्र के मजदूर वर्ग है, जो ग्रामीण क्षेत्र का मजदूर वर्ग है किंतु पशुपालक है, उसकी आय का मुख्य स्रोत पशुपालन ही है। पशुपालन के माध्यम से दूध, मांस, अंडे, चमड़ा, गोबर, ईंधन आदि प्राप्त किए जाते हैं, जिन्हें बेचकर अतिरिक्त आय अर्जित की जा सकती है। साथियों, कुछ बिंदुवार जानते हैं इसका उद्देश्य। पशुधन गणना से संबंधित आंकड़े सरकार तथा किसान व मजदूरों के लिए नीति निर्धारण में सहयोग करते हैं। पशुधन गणना से संबंधित आंकड़े सरकार किसानों तथा ग्रामीण मजदूरों के लिए नीति निर्धारण में प्रयोग करती है। नंबर 2, पशुधन गणना से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर दुधारू तथा कृषि कार्य में प्रयुक्त पशुओं का आकलन किया जा सकता है। नंबर 3, पशुधन गणना के आधार पर ही दुग्ध उत्पादन, मांस उत्पादन, अंडा उत्पादन आदि का आकलन किया जा सकता है। नंबर 4, पशुधन गणना से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर यह ज्ञात किया जा सकता है कि किस प्रकार के पशु की कौन सी प्रजाति किस स्थान पर पाई जाती है। नंबर 5, पशु जनगणना के आधार पर यह भी पता लगाया जा सकता है कि पिछली जनगणना की तुलना में वर्तमान में किस राज्य में
कितने पशुओं की कमी अथवा वृद्धि हुई है, अथवा किसी एक पशु की किस प्रजाति की वृद्धि हुई है अथवा कमी हुई है, आदि। साथियों, आइए जानते हैं पशुधन गणना से जुड़े हुए कुछ तथ्य। नंबर 1, पशुधन गणना प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल से की जाती है। ध्यान रखिएगा, पशुधन गणना प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल से की जाती है। नंबर 2, प्रथम पशुधन गणना ब्रिटिश भारत में की गई थी, जिसका समय था 1919 से 1920 ईस्वी। नंबर 3, द्वितीय पशुधन गणना भी ब्रिटिश भारत में ही की गई थी, जिसका समय था 1924 से 1925 के मध्य। नंबर 4, स्वतंत्र भारत की प्रथम पशुधन गणना 1951 में की गई थी। नंबर 5, भारत में 18वीं पशुधन गणना 2007 में की गई थी। नंबर 6, भारत में 19वीं पशुधन गणना 2012 में की गई थी। और नंबर 7, भारत में 20वीं पशुधन गणना 2017 ईस्वी में की गई थी। आइए अब जानते हैं 20वीं पशुधन गणना की कुछ प्रमुख विशेषताएं। नंबर 1, पशुधन गणना प्रथम बार भारत में जो पशुधन गणना की गई थी अब तक, उनमें प्रथम बार संपूर्ण भारत में पेपर अनुसूची के स्थान पर, ध्यान रखिएगा, पेपर अनुसूची के स्थान पर टैबलेट का प्रयोग किया गया था। एक बार फिर सुनिए, 20वीं पशुधन गणना में प्रथम बार संपूर्ण भारत में पेपर अनुसूची के स्थान पर टैबलेट का प्रयोग किया गया। नंबर 2, पशुधन गणना के अंतर्गत क्षेत्रीय पशुधन गणना के कार्य हेतु, पशुधन गणना के अंतर्गत क्षेत्रीय पशुधन गणना के कार्य हेतु 3 माह का समय निर्धारित किया गया, जो 16 जुलाई 2017 से 15 अक्टूबर 2017 तक था। साथियों, आइए जानते हैं 20वीं पशुधन गणना से संबंधित कुछ आंकड़े। जैसा कि आपको ज्ञात है कि 20वीं पशुधन गणना से संबंधित आंकड़े पशुपालन और डेयरी विभाग ने 16 अक्टूबर 2019 को जारी किए थे। ये आंकड़े निम्न प्रकार हैं। नंबर 1, देश में कुल पशुधन आबादी 535.78 मिलियन है, जो पशुधन गणना 2012 में, ध्यान रखिएगा ये तुलनात्मक आंकड़े हैं, जो पशुधन गणना 2012 में कुल पशुधन 512.057 मिलियन थी, अर्थात 4.63% की वृद्धि दर्ज की गई। नंबर 2, कुल गौवंश आबादी। साथियों, गौवंश में गाय, भैंस, गयाल और याक, इन 4 पशुओं को शामिल किया जाता है। तो कुल गौवंश आबादी 302.79 मिलियन है, जो 2012 की पशुधन गणना में इनकी कुल आबादी 299.96 मिलियन थी। 299.96 मिलियन थी, अर्थात इनमें भी 1% की वृद्धि दर्ज की गई है। नंबर 3, भारत में कुल गायों की संख्या 192.49 मिलियन है। प्योर गायों की संख्या, ध्यान रखिएगा, भारत में
कुल गायों की संख्या 192.49 मिलियन है। जो 2012 की पशुधन गणना में कुल गायों की संख्या 190.9 मिलियन थी, अर्थात 0.8% की वृद्धि दर्ज की गई है। आइए जानते हैं नंबर 4, भारत में मादा गायों की कुल संख्या। गायों में तो नर मादा दोनों थे, यहां पर सिर्फ मादा की चर्चा हो रही है। भारत में मादा गायों की कुल संख्या 145.12 मिलियन है। जो 2012 की पशुधन गणना में इनकी कुल आबादी 122.98 मिलियन थी, अर्थात 18% की वृद्धि दर्ज की गई है। आइए जानते हैं नंबर 5, विदेशी संकर नस्लों की गायों की कुल संख्या। विदेशी तथा संकर नस्लों की गायों की कुल संख्या 50.42 मिलियन है, जो 2012 की पशुधन गणना में 39.79 मिलियन थी, अर्थात यहां पर 26.9 लगभग 27% के आसपास वृद्धि दर्ज की गई है। आइए जानते हैं नंबर 6, स्वदेशी अवर्गीय गायों की कुल संख्या। स्वदेशी अवर्गीय गायों की कुल संख्या 142.11 मिलियन है, जो 2012 की पशुधन गणना में 151.17 थी, अर्थात 6% की यहां पर कमी देखी गई है। इससे पूर्व लगभग 8.94% की कमी दर्ज की गई थी। आइए जानते हैं नंबर 7, भारत में भैंसों की कुल संख्या। ध्यान रखिएगा, भारत में भैंसों की कुल संख्या 109.85 मिलियन है, जो कि पिछली पशुधन गणना 2012 में इनकी कुल आबादी 108.7 मिलियन दर्ज की गई थी। इसकी तुलना में 1.05% की वृद्धि दर्ज की गई है। नंबर 8, गाय और भैंसों में कुल दुधारू पशुओं की संख्या 125.34 मिलियन है, जो पिछली पशुधन गणना 2012 की तुलना में 6% अधिक है। आइए जानते हैं नंबर 9, देश में भेड़ की कुल संख्या 74.26 मिलियन है, जो पिछली पशुधन गणना 2012 में इनकी कुल संख्या 65.069 मिलियन थी, अर्थात भेड़ों की संख्या में 14.12% की वृद्धि दर्ज की गई है। आइए जानते हैं नंबर 10, देश में बकरी की कुल संख्या। देश में बकरियों की कुल संख्या 148.88 मिलियन है, जो पिछली पशुधन गणना 2012 में इनकी कुल संख्या 135.17 मिलियन थी। 135.17 मिलियन थी, अर्थात बकरियों की संख्या में 10.14% की वृद्धि दर्ज की गई है। आइए जानते हैं नंबर 11, देश में सूअर की कुल संख्या। देश में सूअर की कुल संख्या 9.06 मिलियन है इस समय प्रेजेंट में, जो पिछली पशुधन गणना 2012 में इनकी कुल आबादी 10.29 मिलियन थी,
अर्थात सुअरों की संख्या में 12% की कमी दर्ज की गई है। लगभग 12% की कमी दर्ज की गई है। आइए अब जानते हैं नंबर 12, गयाल। इस पशु को कहीं कहीं पर मिथुन नाम से भी जाना जाता है, इसको मिथुन भी कहा जाता है। गयाल याक, घोड़े, टट्टू, खच्चर, गधे, ऊंट सहित अन्य पशुधन आपस में मिलकर कुल पशुधन में लगभग 0.23% का योगदान करते हैं और इनकी कुल संख्या 1.24 मिलियन है, जो पिछली पशुधन गणना 2012 में इनकी कुल आबादी 1.71 थी, अर्थात 28% की इन पशुओं में कमी दर्ज की गई है। साथियों, अब चलते हैं नंबर 13। देश में कुल पोल्ट्री यानी मुर्गियों की संख्या 851.81 मिलियन है, जो पिछली पशुधन गणना 2012 में इनकी कुल आबादी 729.2 मिलियन थी, अर्थात मुर्गियों की संख्या में 16.8% की वृद्धि दर्ज की गई है। आइए जानते हैं नंबर 14, घर के आंगन में पोल्ट्री की कुल संख्या 317.07 मिलियन है, जो पिछली पशुधन गणना की तुलना में 46% अधिक है। सबसे ज्यादा आंकड़े चौंकाने वाले हैं ये। आइए जानते हैं नंबर 15, वाणिज्यिक पोल्ट्री की कुल संख्या, वाणिज्यिक पोल्ट्री की कुल संख्या 534.74 मिलियन है, जो पिछली जनगणना, पिछली पशुधन गणना की तुलना में 4.5% अधिक है। साथियों, नंबर 16, पश्चिम बंगाल में पशुओं की संख्या में सबसे अधिक 23% की वृद्धि दर्ज की गई है, तथा दूसरे नंबर पर तेलंगाना, जहां पर 22% पशुओं की वृद्धि दर्ज की गई है। नंबर 17, उत्तर प्रदेश में गायों की आबादी में सबसे अधिक कमी देखी गई है, जबकि राज्य में यानी उत्तर प्रदेश राज्य में गायों को बचाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। नंबर 18, पश्चिम बंगाल में गायों की संख्या में सबसे अधिक वृद्धि देखी गई है, जो 15% है। आंकड़े चौंकाने वाले हैं। पश्चिम बंगाल में गायों की संख्या में सबसे अधिक वृद्धि देखी गई है, जो पिछली पशुधन गणना की तुलना में 15% अधिक है। कुल विदेशी क्रॉस ब्रीड गायों की आबादी में 27% की वृद्धि हुई, अर्थात हमारा किसान देसी गायों की अपेक्षा क्रॉस ब्रीड अथवा विदेशी गायों को ज्यादा पसंद करने लगा है। नंबर 20, 2018-19 में कुल दुग्ध उत्पादन में क्रॉस ब्रीड गायों का योगदान लगभग 28% रहा है। आइए जानते हैं साथियों नंबर 21, राष्ट्रीय गोकुल मिशन के माध्यम से भारत सरकार द्वारा स्वदेशी गायों को बढ़ावा दिया जाता है, फिर भी स्वदेशी गायों की संख्या में निरंतर कमी आती जा रही है। इसका सीधा अर्थ यही है कि किसान अधिक दूध देने वाली विदेशी गायों को पसंद करता है। नंबर 22, कुल दुधारू गायों की संख्या में 6% की वृद्धि दर्ज की गई है। नंबर 23,
आंकड़े बताते हैं कि देश में कुल गायों का लगभग 75% मादा गायें हैं। यह दुग्ध उत्पादक किसानों के लिए डेयरी किसानों की वरीयता का एक स्पष्ट संकेत है। नंबर 24, गायों की संख्या में वृद्धि का कारण सरकार द्वारा किसानों को उच्च उपज देने वाले बैल के वीर्य के साथ कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा प्रदान करना है। एक बार फिर सुनिए। नंबर 24, गायों की संख्या में वृद्धि का कारण सरकार द्वारा किसानों को उच्च उपज देने वाले बैल के वीर्य के साथ कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा प्रदान करना है। 25, बैकयार्ड पोल्ट्री में लगभग 46% की वृद्धि दर्ज की गई है। बैकयार्ड पोल्ट्री में लगभग 46% की वृद्धि दर्ज की गई है। आइए जानते हैं नंबर 25, बैकयार्ड मुर्गी पालन में वृद्धि ग्रामीण परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण बदलाव है जो गरीबी उन्मूलन के संकेत को दर्शाता है। आइए जानते हैं नंबर 27, भेड़ बकरी गयाल। गयाल बता दें, इसको कहीं कहीं मिथुन भी कहा जाता है। भेड़ बकरी गयाल की आबादी में दोहरे अंक की वृद्धि हुई है, जबकि घोड़े, सुअर, ऊंट, गधे, कच्छर और याक की संख्या में गिरावट दर्ज की गई है। आइए साथियों अब जानते हैं एक महत्वपूर्ण तथ्य, विश्व पशु दिवस। साथियों, विश्व पशु दिवस 4 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। पशुओं के अधिकारों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए दुनिया भर में हर साल 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका प्रारंभ 1931 में इटली के फ्लोरेंस शहर में हुआ था। इस दिन मानव जीवन, ध्यान रखिएगा, इस दिन मानव जीवन में पशुओं के महत्व व योगदान को दर्शाने का प्रयास किया जाता है। साथियों, इसी के साथ हमारी आज की क्लास संपन्न होती है। अगली क्लास में एक नए शीर्षक के साथ आपके सामने पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपसे विदा चाहते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।